हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज जो है, आज का जो क्लास है ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट का है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका जो सिलेबस में आपका टॉपिक है उस टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। तो आज का क्लास जो है हम लोग का प्रैक्टिस सेट का है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। आज कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। तो डियर अगर हम लोग जो है इस तरीके से प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आप लोग को कुछ अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। इसलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना, तब तक आप चाहे कितने भी पढ़ ले, एग्ज़ाम में जो रहेगा आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा जब क्वेश्चन देखिएगा तो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है आपका सोना, दूसरा है चूना पत्थर, बॉक्साइट और तांबा। तो ये जो बगरू पहाड़ी है ना, इसमें महत्वपूर्ण रूप में क्या पाया जाता है, पता है आपको क्या पाया जाता है? ये बॉक्साइट पाया जाता है। और ये कहाँ है बॉक्साइट? तो ये जो बगरू पहाड़ी है ना, ये आपका लोहरदगा में है। तो याद रखिएगा कि बॉक्साइट जो है लोहरदगा जिले के बगरू पहाड़ी में पाया जाता है। तो बगरू पहाड़ी कहाँ है? ये आपका लोहरदगा में है। तो ये जो आपका झारखंड में जो बॉक्साइट का जो आपका भंडार रहता है ना, ये आपका पाट प्रदेश, याद रखिएगा पाट प्रदेश में रहता है। तो यहाँ पे दो जिला, एक लोहरदगा और गुमला, ये सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा, लोहरदगा और गुमला। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा जंगली घास है जैसे कटोरे, पेन स्टैंड्स, कोस्टर और मेट में बुना जाता है, या डाइड और कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में बुना जाता है। जैसे कि आपका राज घास हो गया, पंपास ग्रास हो गया, सवाई ग्रास हो गया, और ये आपका बरमुड्डा घास हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सवाई घास। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, सवाई घास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पाई जाती है। तो देखिए मिट्टी के बारे में अगर पढ़े तो किस स्थान पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से ये स्थान के बारे में हमेशा पूछा जाता है। और एक राजमहल ट्रम्प, राजमहल ट्रम्प में पता है कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और माइका युक्त मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कोडरमा, झुमरी तिलैया, शिंगभूम। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है डियर? तो पता है ये कहाँ पाया जाता है? आपका कोडरमा और झुमरी तिलैया, ये दोनों। आंसर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? क्या होगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडरमा और झुमरी तिलैया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म का रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? मुग्गा सिल्क और ईरी सिल्क, फागरा सिल्क या तसर सिल्क। आंसर हो जाएगा इसका आपका आंसर डी, तसर सिल्क पाया जाता है। ठीक है। और ये तसर सिल्क का ना झारखंड जो है ना सबसे बड़ा उत्पादक है। और तसर उत्पादन में झारखंड का जो है ये आपका भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो जिस सबसे बड़ा उत्पादक है तो ऑब्वियसली प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितनी कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये ना आपका 3 कृषि जलवायु में विभाजित है। कितना? तो 3 कृषि जलवायु में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन युग में सम्मिलित नहीं है? जैसे कि भारत वेस्टफेलिया लिमिटेड, नामकुम, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद, करगली कोल वाशी बोकारो, और लास्ट है इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रांची। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो डियर ये जो इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो है रांची, ये रांची में नहीं है, ये आपका जमशेदपुर में है। क्या है? जमशेदपुर में है। ठीक है। तो बाकी जो 3 ऑप्शन है ना, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा भारत वेस्टफेलिया लिमिटेड नामकुम में है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में है, कारगिल कोल वास्ते बोकारो में है, और इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट जो है ये आपका जमशेदपुर में है। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तोपचाची। ठीक है। तो तोपचाची याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका? तोपचाची। ठीक है। और इसका जो है ना आपका ये कौन से जिला में? तो धनबाद जिला में। पहला तो याद रखिएगा धनबाद जिला में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था? तो कब लाया गया था कलकत्ता से रांची? तो डियर इसको ना 1916 में लाया गया था। देखिए इनके द्वारा जो है रांची में अंजुमन इस्लामिया और जो मदरसा इस्लामिया जो है, ये 2 संस्था का जो स्थापना इसके द्वारा किया गया था।
और 27 दिसंबर 1919 को जो है इसको जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जो है नज़रबंदी से जो है मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, ये कितने साल तक रहते हैं? तो लगभग 3 साल तक जो है रांची में रहते हैं। क्लियर है ना? तो हम इसमें से यही क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा पहले कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जो है नज़रबंद करने के लिए कोलकाता से रांची 1916 में लाया गया था। और इसके द्वारा आपका अंजुमन इस्लामिया मदरसा इस्लामिया, ये दो संस्था का स्थापना हुआ था। और 1919 को 27 दिसंबर 1919 को इसको 1919 में इसको जो है नज़रबंद से जो है मुक्त कर दिया गया था। तो 3 साल ये जेल में रहते हैं। नेक्स्ट ये भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला, रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया। दूसरा, 26 अगस्त 1942 देवघर के अश्वी लाल शहीद हो गए। तीसरा, दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व आमवंती देवी एवं प्रेमा देवी ने किया। और तीसरा है आपका, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक हो जनजातीय आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। आंसर क्या हो जाएगा डियर? देखिए इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसमें जो है ना, ये जो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक है ये हो जनजाति का नहीं कर रहे थे। पता है कौन जनजाति का कर रहे थे? संथाल जनजाति का आपका ये कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि 26 अगस्त 1942 देवघर के अश्वी लाल शहीद हो गए थे। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया। और तीसरा है, दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व आमवंती देवी एवं ब्रह्मा देवी ने किया। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला, मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत इसको शिलालेख है। दूसरा है, मानभूम राजाओं द्वारा भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था। तीसरा है आपका, मानभूम राजाओं द्वारा सबर जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार किया गया था। और चौथा है, ये राजवंश मानभूम धनबाद एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर इसमें बोला है कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसका स्रोत जो है इसको शिलालेख है ना यहाँ पे। तो पता है इसका स्रोत जो है आपका हजारीबाग से दूध पानी, याद रखिएगा, प्राप्त हजारीबाग से प्राप्त हुआ था दूध पानी, शिलालेख से हुआ था। और धनबाद में आपका धनबाद में आपका है क्या कहते हैं, गंगाधर, याद रखिएगा, गंगाधर राव, इसके द्वारा जो है लिखा गया है गोविंदपुर शिलालेख, उससे मिला है। ठीक है, तो ये जो है इसको शिलालेख ये गलत है। तो इस मानभूम राजवंश की जानकारी दो चीज़ से मिला है। पहला तो ये आपका हजारीबाग से प्राप्त है दूध पानी, उससे मिला है। और दूसरा, धनबाद में कवि गंगाधर राव है जिसका के द्वारा लिखा गया है आपका गोविंदपुर, उस शिलालेख से मिला है। ठीक है, तो आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो याद रखिएगा कि मानभूम राजा द्वारा सबर जनजाति की महिलाओं पर बहुत ही अत्याचार किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और ये राजवंश मानभूम धनबाद एवं ये हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ था, ये भी सही है। और भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था डेयर, तो ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था? तो देखिए किसको तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये आपका दुर्जन शाह हो जाएगा। ठीक है, और ये जो थे ना, ये हीरे का सबसे बड़ा पारखी था। ठीक है, और इसको 12 वर्ष तक गिरफ्तार करके रखा गया था। कितना वर्ष तक? तो 12 वर्ष तक गिरफ्तार करके रखा गया था। क्लियर है ना यहाँ पे? और जहांगीर जो है ना, इसको शाह का जो उपाधि दिया था। ठीक है, और देखिए जहांगीर के समय ना आपका जो शंख नदी है ना, वो हीरे के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? शंख नदी हीरे के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहाड़िया विद्रोह देखिए कब हुआ था? 1772 से लेके 82 तक, 72 से लेके 42 तक हुआ था, 82 तक हुआ था। और ये सर्वप्रथम रमना आहरी के नेतृत्व में हुआ था। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह का नेतृत्व इतना में किया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है कि पहाड़िया विद्रोह जो है आपका इस वक्त हुआ था। और ये सर्वप्रथम रमना आहरी के नेतृत्व में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और रानी सर्वेश्वरी जो है इस विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो डियर भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन में देख लीजिए, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो ये
1832 से लेकर 33 में हुआ था। आंसर बी हो जाएगा। भूमिज विद्रोह जो है 1832 से लेकर 33 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और ऐसे हम लोग एक एक टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं डियर, ठीक है, जो कि अलग अलग बुक से जो भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलता है, जितने भी क्वेश्चन नया नया देखने को मिलता है, हम उन सारे टॉपिक से हर क्वेश्चन को जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि देखिए, पहला स्टेटमेंट, 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह खुट्टी से विजयी हुए। दूसरा हुए 1946 में मुस्लिम लीग के सहयोग से जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तीसरा, जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। तीसरा, खरसावा गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हुआ था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बोल रहा आपका असत्य है। तो देखिए, 1946 के संसदीय चुनाव में आदिवासी जयपाल सिंह खुट्टी से विजयी हुए हैं, ठीक है। तो डियर, ये खुट्टी से विजय नहीं हुए थे, बल्कि इनका जो प्रत्याशी था ना, डॉक्टर पुण्यचंद मित्र, उससे वो पराजित हो गए थे, उससे वो हार चुके थे। तो ये विजय नहीं हुए थे, ये हारे थे। तो यही स्टेटमेंट आपका गलत सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट निकालने बोला था। नेक्स्ट है आपका, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था। तो देखिए, जितने भी आपका ये संगठन है ना, वो कब हुआ था, ठीक है, उसका हम लिस्ट जो है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से देखिएगा ना, तो आपको इस पे याद होने में ईजी पड़ेगा, और फिर आपको जो है कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था। तो डियर, इसका गठन जो है आपका 1954 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1954 में 7 फरवरी में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। बाद में बाबूराम नारायण जो है इसका अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो डियर, आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे जो है क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अब तक ख्याल रखिए। चैनल में नया डियर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो। थैंक यू।